क्या नाम है आपका? कविता रस्तों। कविता जी, क्या हुआ घटना? बेटी ने क्या बताया? जब ये 17 की रात को आए थे तो कॉल वॉल कुछ नहीं करी थी। अ, अगले दिन 18 तारीख को हम मुझे 12 बजे फ़ोन करा और फ़ोन करने के बाद कहा मम्मी मेरी पीहू से बात करवा दो। हमने उसकी पीहू से बात करवाई तो ये रोने लगी। मैंने कहा क्या हुआ बेटा, तुम्हारी 15 दिन रहे हो, लड़ाई हो गई आपस में? तो कह रही मम्मी मैं घर आके बताऊंगी। मैंने कहा ठीक है आ जा। लड़ते रहते थे दोनों, बच्चा बुद्धि थे, कोई वो नहीं। लाइफ इनकी 2016 से लड़ाई नहीं चल रही थी, कोई हमें वो नहीं है, होती है बच्चों में बहस। लेकिन हमने कभी ऐसा वो नहीं लिया कि बहुत हम इंटरफेयर कर रहे हैं इनकी लाइफ में। लेकिन उस दिन 12 बजे जब भी ज्यादा रो रही थी तो हमने कहा घर पे आ जा, तू बता क्या बात हुई है। ये आई अकेले। मैंने कहा सौरभ कहाँ है? सौरभ आए नहीं बिल्कुल पीहू से मिलने। तो कह रही घबराई पहले तो। मैंने कहा बता क्या हुआ? मम्मी सौरभ नहीं रहा। रोते रोते बोली। मैंने कहा कैसे नहीं रहा, क्या हो गया, क्या बता। तो कहने लगी कि मम्मी उनका मर्डर हो गया। मैंने कहा मर्डर हो गया, किसने करा? तो उसने यही बताया कि उसके घर वालों ने मार दिया क्योंकि वो मुझे छोड़ नहीं रहे। अच्छा, उसके घर वाले तलाक चाह रहे थे और वो मुझे छोड़ नहीं रहे थे, इसलिए उसके घर वालों ने मार दिया। मैंने कहा बेटा तूने बताया क्यों नहीं? तू 15 दिन उनके साथ रही, वहाँ पब्लिक होती है, तूने वहाँ पे ऐसा पब्लिक में शोर क्यों मचाया कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है? तू कुछ भी कर सकती थी, तू अनपढ़ नहीं है कि कुछ ना कर सके। उनका तू इतनी सीधी नहीं है शूबी, कुछ ना कुछ बात और है। मैंने उसकी बात पे बिलीव नहीं करा। मैंने तो करा ही नहीं उसकी बात पे बिलीव। पापा के इमोशंस का वो फायदा उठाती थी। पापा से बहुत प्यार करती थी, अपने इमोशंस का फायदा उठाया उनने। पापा से कोली भर भर के उन्हें अपनी बातों में उलझा रही थी कि उन्होंने करा उन्होंने करा। लेकिन ये भी उन्होंने भी बहला फुसला के उसके फेवर में रहे और फिर उससे कहा कि बेटा सच बता दे, तू फंस तो गई है, चाहे तूने करा है नहीं करा, तू जाएगी तो जेली। तो उसकी वही जब हम उसे लेके जाने लगे थाने तो फिर उसके दिमाग में हमने फिर कहा। मैंने कहा बुलबुशू भी अभी भी बता दे कुछ बात है। तब उनने इन्होंने कहा कि मैं तेरा साथ दूंगा हमेशा, जो भी तूने करा है गलत बता। तब उसे लगा कि पापा मेरे फेवर में हैं। तब उनने सच्चाई बोली कि पापा मैंने और मेरे साथ एक लड़का था साहिल, उसने करे। क्या कहना है इसकी घटना में? क्या कह सकते हैं हम? यही कहेंगे कि उस लड़के के लिए जस्टिस मिलना चाहिए। हमारा भी बेटा है, उन दूसरे के घर का बच्चा गया है। मैं ये दिखावे के लिए नहीं बोल रही, ये मेरे भगवान को पता है, ये मेरे बच्चों को पता है कि मैं ये केवल इसलिए कह रही हूँ कि सौरभ जानते हैं कि हमने उनकी रेस्पेक्ट करी और वो हमारी करते थे। बस क्या न्याय मिलना चाहिए? क्या से फांसी मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए फांसी। मेरे साथ मुस्कान की मम्मी है, उनसे बात करते हैं। मैम क्या नाम है आपका? कविता रस्तों। कविता जी, जो घटना हुई है, जो एलिगेशन लगे हैं मुस्कान पर, उस पर क्या कहना है आपका? जो भी एलिगेशन लगे हैं, जो भी है, वो हम ही ने उसे अरेस्ट करवाया है। उसने हमारे सामने आके कन्फेस करा था कि मैंने ऐसे ऐसे कर दिया है सौरभ को। हमने कहा, हम एकदम तुरंत थाने ले गए उसे। अच्छा 4 अच्छा बजे अच्छा। और कब कन्फेस किया था? कल करा था 18 तारीख को। वहाँ से लौटने के बाद मतलब 17 को आए थे वो, 18 को उसने हमारे सामने आके बताया है क्या बताया था? क्या बताया था आपको? कि मम्मी ऐसे ऐसे हमने सौरभ को मार दिया है। एक सवाल ये है कि सौरभ से जरूर रिश्ते खराब थे, मारने की वजह क्या है? मतलब ये कुछ बताया आपने? आप मारने की वजह ये बताइए कि उसका दोस्त उसे कह रहा था कि अब हम नशा नहीं कर पाएंगे, ये हमें रोकेगा। अच्छा, नशे की वजह बताइए कि हमें करने को नहीं मिलेगा। मतलब साहिल साहिल बोल रहा था मेरी बेटी को कि अब हमें नशा करने को नहीं मिलेगा, इसलिए इसे मारना पड़ेगा। अच्छा। और इसके पहले जो बेटी ने आपसे बताया कि सौरभ से रिश्ते कैसे हैं, क्या है कुछ? वो 2 साल से, जब से लंदन गए थे सौरभ, ये अलग रेंट पे रहती थी। जब से इनकी शादी हुई ये ऐसे ही रहते थे अलग अलग। उनके अपने ससुराल में भी नहीं बनी शूबी की। 1 साल रहे उनके साथ ससुराल में। अब इनने सौरभ को क्या पट्टी पलाई, क्या करा, वो तो ये दोनों ही जानते हैं। इतना पता है कि सौरभ इससे ब्लाइंड लव करता था। अच्छा लड़की ही बदतमीज थी हमारी। अच्छा। उसी ने उन्हें किसी तरीके से अलग करवाया और अब ऐसे कर रहा है। तो इतनी बड़ी घटना हुई, अभी आप विक्टिम फैमिली को न्याय मिले उसके लिए आप लोग क्या चाहते हैं? मिलेगा, हम चाहते हैं, तभी तो हम अपने उसे अरेस्ट करवाया है। तभी तो मिलेगा उन्हें न्याय भी मिलना चाहिए। उस बच्चे को मिलना चाहिए जिसने उसके लिए, उसने अपने माँ बाप को सबको दांव पे लगा दिया। उसके माँ बाप पे करोड़ों की प्रॉपर्टी है, लेकिन उस चीज को भी छोड़ दिया उस लड़के ने उस सूबी के लिए। और आज उस सूबी ने क्या करा है उस बच्चे का, मतलब समझ नहीं आ रहा। वो बच्चा भी हमारा ही है, हमें मालूम है वो क्या करा उन्होंने।
फादर है उसका। तो आप सर क्या आप चाहते हैं क्या कार्रवाई हो? जी फांसी होनी चाहिए, उसने जीने का हक को रखा है, ऐसे इंसान को जीने का नहीं। ये आपको पहले से मालूम था? कभी बात समझाया अपने बेटी को? इस तरह की कुछ बात ही नहीं। वो अलग रहते थे, सौरभ उसका सपोर्ट करते थे हर चीज़ में। हमने उनसे कहा कि जब आप लंदन जा रहे हो हमारे पास छोड़ के जाओ। वो नहीं चाहती थी यहाँ पे भी, क्योंकि पेरेंट्स हमेशा रोक टोक करते हैं, हर कोई बच्चे करते हैं सबके लिए। ऐसे ही उसे पता था कि मम्मी पापा किसी न किसी चीज़ के लिए रोक टोक करेंगे। मतलब वो 12-12 बजे 1 बजे उठती थी, सोती थी, तो हम इस चीज़ पे करते, तो इसलिए हर चीज़ वो उसका सपोर्ट करना सौरभ का। हम वो वहाँ पे थे लंदन में, हमने कहा सौरभ ये बहुत पतली हो गई है, 10 किलो वजन इसका कम हो गया है। हमें ये लग रहा था कि उनकी याद में हो रही है, हमें ये नहीं पता था कि वो बदतमीज लड़का साहिल उसे नशे करवा रहा है। 10 किलो वेट कम नहीं होता, हमने सोचा कि सौरभ की वजह से हो रही है, हमें नहीं पता था। करवाया था, क्या ब्लड कम था उसके शरीर में। अभी बेटी कहाँ है सौरभ की? आपके पास है या आपका नाम क्या है? प्रमोद। आप क्या बता रहे हैं? वो बचपन से ही ज़्यादातर हमारे पास रही है। उस लड़की वो हमारी बच्ची समझते हैं सब यहाँ पर, नेबर्स ये कहते हैं हमारी बच्ची। भाई हमें भी अच्छा लगता है वो हमारे साथ रहती है, हमें ये नहीं पता था कि इस चीज़ का वो फ़ायदा उठा रही है। वो अकेला रहना चाहती है शुरू, वो ये कहती थी कि मम्मी ये नानी के आपके पास रहना चाहती है। हमने कहा भाई बचपन से हमारे साथ रही है, रह रही है, कोई दिक्कत नहीं। साहिल क्या करता है, काम क्या करता है? हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं है। शीशे चलाओ ऊपर ले बड़ा बैठो